कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसके पहले हम लोग भाग 2 में देख चुके हैं तीसरा पार्ट। अब अगला चौथा पार्ट देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहले संस्कृतिकरण। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज की निम्न जातियों समाज के जाति संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न जाति के सदस्य उच्च के रहन सहन तथा व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग संस्कृतिकरण की परिभाषा देख लिए कि जब निम्न जातियां क्या होती हैं, जब उच्च जातियों का अनुकरण करके उनके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, तो उसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। आगे एक समाजशास्त्री के अनुसार देखेंगे इसकी परिभाषा। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अनुसार, जो यह प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, इनके अनुसार देखेंगे संस्कृतिकरण की परिभाषा क्या होती है या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। देखेंगे उन्होंने संस्कृतिकरण की परिभाषा दिया है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जातियों जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के तौर तरीकों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन पद्धति के अनुसार अपने को बदलता है। यानी देखिए, जिसमें कहा गया है, श्री M.N. श्रीनिवास ने कहा कि जब हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य जाति समूह जब उच्च जाति जैसे ब्राह्मणों या क्षत्रियों के तौर तरीकों को, कर्मकांडों को, उनके द्वारा उनके जीवन पद्धतियों को अपने जीवन में लाते हैं, तो उसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो इसके आगे हम अब देखेंगे परिभाषा। संस्कृतिकरण की परिभाषा हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना। देखेंगे जब M.N. श्रीनिवास ने यह संस्कृतिकरण की अवधारणा दी तो उसका कुछ विरोध भी हुआ या आलोचना या निंदा हुआ। तो उसके देखेंगे क्या क्या, किस तर्क पर, माने किस आधार पर उनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा का आलोचना हुआ। कुछ समाजशास्त्रियों ने अनेक स्तरों अथवा आधारों पर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना भी की है, जो इस प्रकार है। तो इस तरह से देखेंगे, उसको हम लोग क्रम से देखेंगे कौन कौन सा आधार किस चीज़ की उनके विचारधाराओं की आलोचना हुई। संस्कृतिकरण के द्वारा कुछ ऐसा मान लिया गया कि उच्च जातियों की जीवन शैली प्रत्येक दशा में निम्न जातियों की जीवन शैली से उच्च होती है। यह एक गलत अवधारणा है। माने इसमें जो उच्च जाति के लोग हैं उनके जीवन शैली को वह अच्छा माने और जो निम्न जाति की जीवन शैली थी उसको निम्न माना गया है इसमें। तो इसीलिए यहाँ पर इनका इस आधार पर भी आलोचना किया गया। अगला देखेंगे, इस अवधारणा में पवित्रता और अपवित्रता के बारे में जातिगत नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे दी गई है। इस तरह के विचार लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। तो इस तरह देखेंगे, इस आधार पर भी इस अवधारणा की आलोचना की गई कि जो पवित्रता और पवित्रता के बारे में जातिगत व्यवस्थाएं बनाई गई थी वह लोकतांत्रिक के समान नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि सभी को एक समान माने उसमें दर्जा दिया जाता है, एक समान सभी को माना जाता है, उसी को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई। अगला देखेंगे
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दलित जातियों के निम्न कार्यों को अपवित्र और पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। वह श्रम की गरिमा के विरुद्ध है। अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवसायों को अपनाना। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ भी जो कि दलित जाति होती है या पिछड़ा जाति होती है, उनके जो भी कार्य हैं उनको अपवित्र मान लिया जाता है। तो जो क्या है, श्रम के विरुद्ध, जो मेहनत कर रहा है वह उसका परंपरागत कार्य है, तो वह छोड़कर जब दूसरे व्यवसाय को अपनाना, माने अपने व्यक्तिगत जो व्यवसाय थे उसको छोड़कर दूसरे के व्यवसाय को अपनाना, यहाँ भी इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। अगला देखेंगे जो संस्कृतिकरण की अवधारणा का विरोध हुआ। संस्कृतिकरण की अवधारणा उच्च जातियों को उत्तम तथा निम्न जातियों को अधम होने की ओर संकेत करती है। इसलिए निम्न जातियां सामाजिक जीवन में उच्चता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। तो इस तरह से देखिए, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि उनको ही, उच्च जातियों को ही श्रेष्ठ माना गया है और निम्न जातियों को नहीं। अगला देखेंगे, संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप दलित संस्कृति लगभग समाप्त हो गई, लेकिन वह अब औद्योगिक युग में निरर्थक हो गया। लेकिन देखेंगे संस्कृतिकरण के आधार पर देखेंगे जो निम्न जातियाँ या दलित जातियों की जो संस्कृति सभ्यता थी वह लगभग समाप्त होगी, लेकिन इस औद्योगिकीकरण युग में फिर वह धीरे धीरे वह निरर्थक माना जाने लगा। अब अगले हम टॉपिक पर हम चलेंगे संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। इसके पहले तो हम संस्कृतिकरण की माने आलोचना को देख लिए, अब देखेंगे हम लोग संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला इसमें सामाजिक गतिशीलता, देखेंगे इसकी क्या क्या विशेषता है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जातियों के सामाजिक स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। उच्च जातियों के आदर्शों का अनुकरण करके निम्न जाति के सदस्य अपनी जाति में ही उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जिनसे सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो इस तरह देखेंगे जो निम्न जातियां होती हैं वह उच्च जातियों का, अपने ही समाज में उच्च जातियों का अनुकरण करके अपने में परिवर्तन लाती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि संस्कृतिकरण के कारण समाज में गतिशीलता माने परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला देखेंगे प्रभाव जो है संस्कृति का आदान प्रदान। इस तरह से देखेंगे अगला जो उसकी विशेषता है संस्कृति का आदान प्रदान। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाली जाति तथा वह जाति जिसका अनुकरण किया जाता है, दोनों ही एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। इसमें दोनों ही संस्कृतियां परस्पर आदान प्रदान करती हैं। तो इस तरह देखेंगे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दो सभ्यता या संस्कृति के बीच आदान प्रदान की क्रिया भी होती है, या इसकी यह भी विशेषता एक है। अगली विशेषता देखेंगे आदर्शों का महत्व। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति या जन समूहों द्वारा अपने से उच्च जाति या वर्ग के आदर्शों का अनुकरण किया जाता है। संस्कृतिकरण में जिन आदर्शों, तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें एक जाति या जन समूह दूसरे उच्च जाति के आदर्शों का अनुकरण करने का कार्य करता है, और इसके संस्कृति में जिन आदर्शों का अनुकरण किया जाता है उसमें ब्राह्मण वर्ण के आदर्शों को मुख्य माना गया है। तो इस आधार पर भी इस तरह से देखेंगे या संस्कृतिकरण की एक यह भी विशेषता मानी जाती है। अगला देखेंगे जो इसकी विशेषता है प्रभु जाति का महत्व।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति का भी महत्व है। प्रभु जाति किसे कहते हैं? माने प्रभु जाति जो स्थानीय क्षेत्र में उसकी उच्च स्थिति हो, जिन जातियों का उच्च स्थिति हो और उनके पास जमीन अधिक हो और वह अधिक माने जमीन का स्वामित्व हो उनके पास, तो ऐसे जातियों को हम प्रभुत्व जाति कहते हैं। भारत में भू स्वामित्व का प्रमुख स्थान रहा है। जिस जाति के लोगों के पास स्थानीय सोपान में उच्च स्थिति एवं अधिकतम भूमि हो, उस स्थान पर वही जाति प्रभु जाति कहलाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रभु जातियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण में ज़्यादातर इन्हें ही आदर्श माना जाता है। तो इस तरह से देखेंगे जो माने अधिक जिसके पास ज़मीन होता है या उनकी समाज में स्थिति अच्छी होती है, तो उसी को प्रभु जाति कहा जाता है और इन्हीं जातियों का जो निम्न जातियाँ होती हैं अनुकरण करके अपने आदर्शों या व्यवहारों में परिवर्तन लाती हैं। तो इस तरह से देखेंगे इस संस्कृतिकरण में प्रभु जाति का भी बहुत महत्व है। अगली हम लोग जो विशेषता पर चलेंगे, उच्च जातियों का अनुकरण। उच्च जातियों का अनुकरण संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कोई निम्न वर्ण जाति या जनजाति अपने से ऊंचे वर्ण या जाति का अनुकरण करके अपने परंपरागत सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से देखेंगे यह भी होता है उस जातियों का, माने जो हमेशा जो निम्न जाति है उच्च जाति का अनुकरण करके वह अपने आप को समाज में ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ इसकी उच्च जातियों का अनुकरण भी एक क्या है, संस्कृतिकरण की एक विशेषता है। अगला हम लोग आगे चलेंगे, भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण के निम्न प्रभाव पड़ा। इसमें पहला देखेंगे, संस्कृतिकरण के कारण जातियों में दूरी कम हो गई तथा अंतर जाति विवाहों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इस तरह देखेंगे संस्कृतिकरण के कारण यह भी एक है कि इसमें जाति में जो जाति व्यवस्था थी वह धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी और अंतर जाति विवाह होने लगे। अगला प्रभाव देखेंगे, संस्कृतिकरण के कारण सभी जातियां एक दूसरे के निकट आ रही है। इससे विश्व बंधुत्व की भावना का जन्म एवं विकास हो रहा है। यानी संस्कृतिकरण की एक यह भी प्रभाव पड़ा कि जो विभिन्न प्रकार की समाज में जातियां हैं सभी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, जिससे कि विश्व बंधुत्व की भावना लोगों में जागृत हो गई। इस तरह से देखेंगे अगला जो प्रभाव है, संस्कृतिकरण के कारण समाज में निम्न जातियों का सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ। तो इस तरह देखिए संस्कृतिकरण प्रक्रिया के तहत क्या हुआ, जो निम्न जातियां थी उच्च जातियों का अनुकरण करके वह अपने में परिवर्तन लाके वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा भी करने में सक्षम हुए। इस तरह से आगे अगला प्रभाव देखेंगे, संस्कृतिकरण के कारण अगला ऊंचा संस्कृतिकरण के कारण जनता में मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ। इससे निम्न जाति का बौद्धिक विकास होता है। इन जातियों के लोगों में अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। इस तरह से हम लोग संस्कृतिकरण की परिभाषा देख लिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना देख लिए और संस्कृतिकरण की विशेषताएं देख लिए और भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण के प्रभाव। तो इस तरह से देखेंगे यह संस्कृतिकरण के विषय में था। अब हम लोग अगले पार्ट में फिर अध्ययन करेंगे।